दोस्तों आज हम एआई की हेल्प से कोड पेन जैसा एक प्लेग्राउंड बनाने की कोशिश करेंगे और इसके लिए हम जेमिनी एआई और क्लाउड एआई का यूज़ करेंगे। तो देखिए ये यहाँ पे जैसे कोड दिया हुआ है कोड पेन में, तो हम इस तरह का ही कुछ बनाना है। जैसे मैं इसमें कुछ टाइप करूँगा तो रियल टाइम पे ये अपडेट हो जाता है। तो हमने इस तरह का ही कुछ बनाना है। तो देखते हैं एडवांस लेवल पे हम इसको यूज़ करके। तो मैं चैट जीपीटी जाता हूँ एक प्रॉम्प्ट लिखवाने के लिए। तो मैं उसे बोलता हूँ कि भाई मुझे एक इस तरह का प्लेग्राउंड बना के दे CSS और HTML का मिला के, और इसके लिए मुझे एक प्रॉम्प्ट बना के देना है। तो मेरी रिक्वायरमेंट मैं इसको दे देता हूँ, तो जिसमें 2 टैब होने चाहिए HTML एंड CSS के। और HTML तो मैं सीधा इसमें कोड को सीधा कॉपी पेस्ट कर सकूँ, और पेस्ट करने के 3 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली वो कोड टाइप हो जाना चाहिए और हर 5 सेकंड में उसका प्रीव्यू दिखना चाहिए। तो इस तरह का मैं उसके लिए कुछ लिख देता हूँ, और जो कोड है जो लेफ़्ट में होना चाहिए और जो प्रीव्यू है वो राइट में होना चाहिए। ठीक है, तो प्लेग्राउंड का लुक भी अच्छा होना चाहिए और सारा कोड मुझे एक ही सिंगल फाइल में चाहिए। तो ऐसा करने के बाद ये मेरे को प्रॉम्प्ट बना के दे देता है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी करके यहाँ पे जो जेमिनी एआई का हम 2.5 प्रो यूज़ करेंगे, जिसमें हमें ये 10 लाख टोकन मिलते हैं। चलिए डाल के देखते हैं। तो अब ये थोड़ा थिंक करेगा, हम जब तक दूसरे में भी डाल देते हैं, क्लाउड वाले में भी सेम ही प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देते हैं और देखते हैं ये भी जनरेट करने लगा है। तो अब यहाँ पे प्रोसेस शुरू हो गया। तो अब ये थिंक कर रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेता है ये, और सारे प्रोसेस को एनालाइज़ करेगा। तो उसके अकॉर्डिंग तो देखते हैं कौन बेटर इसका रिज़ल्ट निकाल के देता है। तो क्लाउड ने तो अपना काम शुरू करना स्टार्ट कर दिया है। तो क्लाउड की एक ख़ासियत है कि जब ये अपना पूरा कोड लिख देगा तो वहाँ पे वो प्रीव्यू भी दिखा देगा। तो इसने भी करना स्टार्ट कर दिया है। तो अभी तक तो दोनों का ही बेस्ट चल रहा है। तो देखते हैं इस बैटल में सबसे बेस्ट रिज़ल्ट हमें कौन निकाल के देता है। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं इसका। देखिए ये सबसे बेस्ट बात लगती है मुझे क्लाउड की, कि वो रियल टाइम पे आपको प्रीव्यू बना के दे देता है। तो आप यहाँ पे भी उसको ट्राई कर सकते हो। तो फ़िलहाल मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, अपने कोड में जाके जो क्लाउड वाला का सेक्शन है हम उसमें डाल देंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि कौन सा किसका कोड है। तो ऐसा करके इसने ये कोड बना दिया। तो अब हम जाते हैं, तो ये अभी अपना काम कर रहा है। तो ये थोड़ा सा ले रहा है टाइम क्लाउड के अकॉर्डिंग, तो लेकिन हमें बेस्ट रिज़ल्ट की ज़रूरत है। जब तक हम देख लेते हैं क्लाउड ने क्या बना के दिया है। तो देखिए ये इंटरफेस इसने बना के दिया है। HTML और CSS के 2 टैग बना दिए जैसे हमने कहा था, और हम पेस्ट करके देख लेते हैं। मैंने अपना कोड पेस्ट कर दिया। अब देखिए ये टाइप करना स्टार्ट कर दिया इसने, जैसे हमारी रिक्वायरमेंट थी। तो अभी तक ये बहुत सही चल रहा है। अब हम इसका CSS भी कोड पेस्ट करके देख लेते हैं। तो CSS टाइप में जाएंगे, इसको मैंने पेस्ट किया। अब ये भी टाइप करना स्टार्ट कर दिया इसने, और अब देखते हैं इसका प्रीव्यू में हमें क्या मिलता है। क्या हमें वही रिज़ल्ट मिलता है जो हमने कोड पेन से कॉपी किए हुए डिज़ाइन को हमने इसमें डाला हुआ है कोड को। तो 5 सेकंड के बाद ये देखिए यहाँ पे दिखा भी रहा है कि कितने सेकंड के बाद ये रिफ़्रेश करेगा। तो ऑटोमेटिकली ये प्रीव्यू करेगा। तो जब तक ये पूरा कोड लिखता है तो हम देख लेते हैं। तो अब इसके बाद आ जाना चाहिए इसको, क्योंकि ऊपर की जो क्लास ये देखिए, तो इसने अच्छा काम करके दे दिया है। तो हमारे हिसाब से ये पास हो गया यहाँ पे अपने कोडिंग के लिए। ठीक है, तो अब हम जाते हैं, देखते हैं जब तक ये पूरा करता है जेमिनी का। इसका कोड भी हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके इसको पेस्ट करते हैं। तो देखिए इसने भी पेस्ट कर दिया यहाँ पे, अपना काम हो गया। तो इसने 300-350 लाइनों का कोड लिखा है, और इसने भी ऑलमोस्ट 410 का, तो मतलब ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो देखते हैं इसने, ये देखिए इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का है। तो डिफ़ॉल्ट में इसने कुछ कोड डाला है, हम इसको हटा के इसको पेस्ट करेंगे। तो इसने भी टाइप करना स्टार्ट कर दिया है। ये भी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, इसका इंटरफेस भी थोड़ा ठीक है। और CSS में जाके पेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे भी इसने CSS करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये भी सेम टू सेम ही वैसा ही चल रहा है जैसे हमने क्लाउड का बनाया था। तो आई थिंक दोनों का ही बेस्ट लग रहा है मुझे यहाँ पे। और देखते हैं इसका प्रीव्यू भी जनरेट होकर क्या हमें देता है। तो ठीक है, तो देखिए साथ के साथ हमें यहाँ पे इसका प्रीव्यू मिल गया। तो देखा दोस्तों, हमने थोड़े से ही एक छोटे से प्रॉम्प्ट से एक प्लेग्राउंड बना लिया है, HTML और CSS का लाइव प्लेग्राउंड। तो आपको ये कैसा लगा, और दोनों में से सबसे बेस्ट आपको कौन सा रिज़ल्ट लगा, आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।